फॉलिंग मार्केट में टारगेट कहाँ पे बुक करते हैं? किस जगह पे टारगेट हम लोग को अपना जो पोज़ीशन होता है उसे स्क्वायर ऑफ करना है। सबसे पहला बात ये समझिए कि जब मार्केट फॉल कर रहा हो उसमें ट्रेड करना सबसे क्लीन होता है। आप कभी भी किसी भी सेक्शन में कहीं भी जाकर चार्ट देखेंगे तो जो अप साइड का मूव होता है ना, ये अप साइड का मूव बहुत ज़िगज़ैग 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 होता है। तो एंड सबसे प्यारा मूव होता है जब ये नीचे गिरता है। कभी भी किसी भी सिचुएशन में बात करेंगे, फॉल का चार्ट बहुत क्लीन होता है। कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जाके इसे देखेंगे तो आपको ये बात हमेशा देखने को मिलेगा, एक बात कॉमन, कि ऊपर जा रहा हो तो इसमें बहुत सारा ज़िगज़ैग होता है। नीचे अगर सही सा फॉल अगर आता है तो बहुत ही क्लीन होता है, बहुत ही आराम से आता है, जिसमें आप क्लियरली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। समटाइम्स द थिंग्स आर ओके इन अपसाइड, बट डाउन साइड का जो मूव होता है ना वो शानदार होता है। जो एक्चुअल फॉल अगर कहीं भी किसी पॉइंट पे आ रहा है, इसको जहां तक फॉल करना था इसमें एकदम क्लीन फॉल दिया, बिना किसी टेंशन का, बिना झंझट का। अगर मुझे ये बात मालूम हो जाए कि अगर फॉल कर रहा है उसमें प्रॉफिट कब बुक करना है हमें, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, जर्नी बहुत आसान हो जाता है। फॉल कर रहा है, एकदम क्लीन फॉल कर रहा है, बिना किसी झंझट, बिना किसी दिक्कत का यहाँ पे फॉल आ रहा है। एक छोटी-सी बात अगर आप ध्यान रखते हैं फॉल के केस में, तो आपका टारगेट बुक करना है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, काफ़ी बेहतरीन-सा आपका मतलब एक्यूरेसी अच्छा हो जाता है। आप कभी भी उसमें अननेसेसरी इंतज़ार नहीं करते हैं आपका कि और ज़्यादा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। आप राइट टाइम पे अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, और ये ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो भी प्रॉफिट बना हुआ है, वो पेपर प्रॉफिट ना रहे, हम उसे बुक कर सकें। तो कैसे इस बात को ध्यान देते हैं? जैसे आज ही का चार्ट है, इसे एनालाइज़ करते हैं। इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, नोट डाउन कीजिएगा इसे और आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जाके इसको जहाँ मर्ज़ी लगाना हो, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी, मिड सीपी में, सेंसेक्स, जहाँ मर्ज़ी है इसे आप यूज़ कीजिए, और साथ ही साथ इसको स्टॉक में जिधर आपको अप्लाई करना है इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ करेंगे, और जैसे आज ही के कैंडल की बात करेंगे, फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इसी में एकदम इमीडिएटली इसका जो लो है वो ब्रेक कर दिया और यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, सिक्स कैंडल, सेवंथ कैंडल। इन सारे कैंडल की अगर हम बात करते हैं, इस पूरे कैंडल को देखिए, 6 कैंडल यहाँ बन रहा है पूरे आधे घंटे के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 कैंडल्स दिए हुआ है। इन 7 कैंडल में एक बात कॉमन है कि फर्स्ट कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ उसे सेकंड कैंडल का क्लोजिंग हमेशा नीचे हो रहा है, ऑलवेज। यानी कि ये शॉर्ट हो रहा है, इस पे भी शॉर्ट हो रहा है। बिल्कुल भी इन सबका बॉडी है, इसमें कोई भी ओवरलैप आपको देखने को नहीं मिल रहा है। देयर इज नो ओवरलैप। दैट्स व्हाई जो फॉलिंग मार्केट होता है उसमें ट्रेड करना काफ़ी आसान होता है। बहुत ही ईज़िली हम लोग उसमें चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखिए, बहुत छोटी-सी लॉजिक है कि मार्केट को अगर ऊपर ले जाना है तो उसमें बहुत सारा ऑर्डर क्या होता है, चाहिए। बहुत सारा बाई करना होगा, बहुत सारा कुछ करना होगा, तब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। उसी बीच में अगर कोई और बेचने के लिए तैयार हो गया तो फिर से वहाँ पे डिप मार देगा। वहाँ पे तो ऊपर का जो मूव होता है थोड़ा-सा हर्डल, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हर्डल होता है। लेकिन अगर नीचे लाना है मार्केट को तो सिंपल सा बना हुआ पोज़ीशन है, उसको खींच लेना है, मार्केट से निकाल लेना है, सेल कर देना है, तो फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा, शॉर्ट कर देना, नीचे आ जाएगा। तो नीचे लाना मार्केट को आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ऊपर ले जाना, सिंपल लॉजिक ये होता है। तो इन सब में ये कॉमन बात हो रहा है कि इसमें किसी का भी बॉडी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएँगे, स्टार्टिंग से लेकर टिल 9:45 तक आएँगे तो कभी भी नहीं ओवरलैप कर रहा है। फर्स्ट डेंजर सिग्नल होता है, उसे हमें समझना पड़ता है। तो फर्स्ट साइन जो होता है डेंजर का, वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। इस जगह पे जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, इस कैंडल में क्या दिखा मुझे, तो यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का बात दिख रहा है। वो ये है कि इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग इसके ऊपर में हो गया। फर्स्ट जो ये बिग रेड कैंडल बन रहा है यहाँ पे, इस बिग रेड रेड कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर में स्मॉल जो ग्रीन कैंडल है उसका भी क्लोजिंग है इसके ऊपर में हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट जो हमारा क्लोजिंग है, फर्स्ट जो सिग्नल हुआ डेंजर, उसे यहाँ पे हमें देखना है। अभी जो ग्रीन कैंडल बना है, दो वजह से बनता है। पहला, कि जो लोग यहाँ शॉर्ट में होंगे यहाँ से यहाँ तक, वो अपने शॉर्ट को जब बुक करेंगे तो शॉर्ट यानी सेल होता है, और सेल का जो प्रॉफिट बुकिंग होता है एक बाई ऑर्डर होता है। यानी कि चाहे तो जो शॉर्ट में बैठे हुए अपना बाई करना, वो अपना शॉर्ट को कवर करना शुरू कर दिए, उन्हें क्लोज करना स्टार्ट कर दिया। या दूसरा हो सकता है कि फ्रेश बाइंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया, इस पर्टिकुलर जगह पे फ्रेश जो बाइंग है वो हमारा स्टार्ट हो जा रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पे इनिशिएट होना शुरू हो गया। इस इंस्टेंट पे अगर बात करते हैं तो कोई फ्रेश बाइंग हुआ है, या फिर जो शॉर्ट वाले वो कवर कर रहा है। तो जो बहुत सारा लोग जो बिग मनी जो इनको ला रहे हैं नीचे की तरफ, वो जो कर रहा हो आपको करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस इनको फुटप्रिंट को पहचानना है। इफ यू आर एबल टू सक्सेसफुली आइडेंटिफाई दैट, तो आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत ही शानदार हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट साइन था, यहाँ पे फर्स्ट साइन था, तो यहाँ पे आपको कॉशियस हो जाना है यहाँ पे। और इसके बाद इमीडिएट जो एक ही कैंडल बना नीचे सही सा, दूसरा एक और बना, और नेक्स्ट कैंडल थर्ड होता है, यहाँ पे उल्टा आ गया। इसके बाद कोई भी होप नहीं रखना है यहाँ पे, जो हमारा ट्रेड है उसको क्लोज कर देना है। क्योंकि अब जो क्लोजिंग बना है, जो यहाँ पे क्लोजिंग बना है इसका, इस कैंडल के सिर्फ क्लोजिंग ही नहीं, इसके ओपनिंग के ऊपर भी जाकर क्लोज दे दिया, और ये हमारा फाइनल ट्रिगर पॉइंट है कि इस जगह के बाद पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा दिक्कत होता है कि कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। उनका एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा होगा, और उसको भी होल्ड करके वो बैठे होंगे, और उनके होल्ड करने की वजह से वो जो प्रॉफिट था उनका वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर वो सही तरीके से वहाँ पे ट्रेड में इंटर करके प्रॉफिट वो बुक नहीं किए होंगे। तो ध्यान ये रखना है कि जैसे ही ये पहला डेंजर सिग्नल मिला,
इस पे अलर्ट हो जाना है और दूसरे में जैसे ही कैंडल इसको कवर कर दिया, पोजीशन को क्लोज़ कर देना है। अगर हमारा जो फॉल है, वो कंटिन्यू रहने वाला है, अगर उसमें अगर अभी स्ट्रेंथ बचा हुआ है, तो यकीन मानिए कोई भी कैंडल वहाँ पे जो क्लोज़िंग देगा, वो उसके पहले वाले कैंडल के क्लोज़िंग के ऊपर नहीं हो सकता है। इन अ फॉलिंग मार्केट जो कैंडल है, हर इनिक्स कैंडल पहले वाले कैंडल के क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग देगा। अगर क्लोजिंग ऊपर दिया यानी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रहा है, समवन इज बाइंग, या फिर जो लोग शॉर्ट में बैठे थे अपने शॉर्ट को बुक आउट करना स्टार्ट कर दिए, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिए, शॉर्ट को क्लोज करना स्टार्ट कर दिए। तो आपको भी वही करना है, उसमें बैठे नहीं रहना है। और ये चीज़ें आती हैं जब आप बहुत टाइम तक चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, क्लोजली माइन्यूटली हर एक पॉइंट को नोटिस करते हो, तब जाके इस बात को आप समझ पाते हो। तो इस आइडिया को अप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट को आप राइट टाइम बुक कर पाएंगे, और आपका जो आया हुआ प्रॉफिट है वो आपके हाथों से बाहर नहीं जाएगा। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसको अप्लाई करेंगे और कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ तक देखा आपने, थैंक यू सो मच। और ट्रेडिंग को क्लियरली एकदम आराम से अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं हाउ टू ट्रेड, किस तरीके से ऑप्शन की वोलेटिलिटी से बच के हम लोग टाइम डीके से अपने आप को बचा सकते हैं, थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा के हम लोग बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग को एक्चुअली उसकी मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।